बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मैथ विद हसीब। हमने फ़र्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस स्टार्ट किया था 2025। हमने इससे पिछली वीडियो में 1.4 एक्सरसाइज तक कवर की थी। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था हमने। तो आज हमने 1.5 एक्सरसाइज करनी थी। तो 1.5 एक्सरसाइज करने से पहले मैंने क्या किया कि मैंने जो पीछे कंसेप्चुअल चीज़ें हैं ना वो कवर की हैं, क्योंकि 1.5 बहुत लेंथी एक्सरसाइज है। तो मैंने कोशिश की है कि जो पीछे चीज़ें आ रही हैं ना उनको पहले कवर करता हूँ, और 1.5 में भी पीछे चीज़ें जो अभी यूज़ होनी है ना वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर आप लोगों के लिए 1.5 पर इजी हो जाएगी। तो हमने ये चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था कम्प्लेक्स नंबर। अभी मैं आप लोगों को थोड़े से कंसेप्ट देता हूँ कि इसमें कौन कौन से कंसेप्ट यूज़ होने हैं, ताकि आप लोगों के एमसीक्यूज़ भी साथ साथ हो जाएं और कुछ डेफिनेशन भी हो जाएं। अभी सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कम्प्लेक्स नंबर से पहले भी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होता है। अभी हमने रियल की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि उसमें रैशनल आते हैं और इरेशनल आते हैं, मतलब कि सारे के सारे ही आ जाते हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी, बेशक वो स्क्वायर रूट वाला हो या स्क्वायर रूट के बगैर वाला हो। अब इशू ये आता है कि कुछ वैल्यू होती हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस आ जाए ना, इशू तब आता है। अब जब माइनस आ गया ना स्क्वायर रूट के अंदर, तो याद रखना वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो अभी कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन इधर से हम रीड करते हैं। तो इसमें कहता है कि द नंबर ऑफ द फॉर्म जी इज इक्वल टू ए प्लस एयोटा बी। जो ए और एयोटा बी की फॉर्म में लिखे जा सकें उनको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। वेयर ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर एंड एयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। ये इसकी वैल्यू होती है, याद रखना। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए -1 तो उसकी वैल्यू क्या होती है, एयोटा, आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो याद रखना कि एवरी रियल नंबर, ये नोट दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विद ज़ीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। कहता है कि हर कोई जो रियल नंबर है वो तो कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, लेकिन ये याद रखना कि हर कम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल कभी भी नहीं हो सकता। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास टू टू तो रियल है ना, तो टू कम्प्लेक्स भी है। कम्प्लेक्स किस तरह, अगर मैं कह दूं कि 2 + 0 योटा कर लें, जीरो किसी चीज़ में भी ऐड कर लें, फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये कम्प्लेक्स बन गया। तो इसी तरह ये भी कह रहा है इधर, ये भी एमसीक्यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कर लेना। मैंने ये टिक वगैरह लगाई हुई जो आप लोगों ने चीज़ें देखनी है। फिर उसके बाद आप लोगों को ये चीज़ पता है कि इन कम्प्लेक्स नंबर जी इज इक्वल टू ए प्लस योटा बी। ए हमारे पास क्या होता है, उसका रियल पार्ट होता है, और योटा वाली चीज़ जो होती है वो इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ए इज़ का रियल पार्ट एंड बी इज़ का इट्स इमेजिनरी पार्ट। ये तो आप लोगों को चीज़ें पहले भी आइडिया है इन चीज़ों का। फिर उसके बाद आगे कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ नॉन ज़ीरो, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर एंड अयोटा इज़ आल्सो इमेजिनरी नंबर। कहता है किसी भी चीज़ को हम जो नॉट ज़ीरो हो योटा के साथ मल्टीप्लाई कर लें, जैसे इधर उसने एग्जांपल दी हुई है 2 योटा -3 योटा। कहता है किसी भी रियल नंबर को हम जब योटा के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, इमेजिनरी बन जाता है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद आ रहा है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट में क्या होता है कि योटा वाली का साइन चेंज होता है। दैट जी इज इक्वल टू ए प्लस योटा बी कम्प्लेक्स नंबर, देन ए माइनस योटा बी इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस योटा बी। इट इज़ नोटेड बाय जी के ऊपर बार लगाता है। फिर उसके बाद ये हम इसको ये देखें, इसने नोट दिया है, ये भी याद रख लें का रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। कहता है जो रियल नंबर अकेला होता है ना तो उसका कॉन्जुगेट भी वही का वही होता है। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर। ये कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर उसने कुछ ऑपरेशन लगाए हुए हैं। तो एडिशन के हिसाब से देखें तो सेम, एडिशन के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं। एडिशन के हिसाब से किस तरह करना है कि ए प्लस योटा बी प्लस सी प्लस योटा डी अगर हो तो हमने याद रखना कि योटा वाली में योटा वाली चीज़ ऐड करनी होती है, और जो रियल वैल्यू उसमें रियल ऐड करनी होती है। तो यही उसने किया, ए प्लस सी प्लस योटा बी प्लस डी। फिर उसके बाद कहता है कोई के उसने ले लिया, के उसने लिया कोई रियल नंबर से, और कहता है अगर उसको हम ए प्लस योटा बी अंदर हो तो उससे हम मल्टीप्लाई करें, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें के ए योटा के भी, मतलब कांस्टेंट के ले लिया रियल नंबर से। फिर उसके बाद कहता है सब्ट्रैक्ट किया जाए दो चीज़ों को, ए प्लस योटा बी माइनस सी। जिस तरह हमने
जिस तरह हमने अब जब माइनस किया जाए तो इसको किस तरह करना है, इधर इसने पता नहीं क्या कुछ किया है। बस आप लोग ये याद रख लें कि जब माइनस करना है हमने तो रियल वाली से माइनस करनी है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से करना है। जैसे ये लास्ट वाला स्टेप उसने दिया हुआ है ए माइनस सी, क्योंकि इधर सी हमारा रियल था, और प्लस योटा लिखा उसने, और बी माइनस डी, योटा वाली से योटा वाली माइनस कर दी। फिर उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो मल्टीप्लिकेशन जब करनी है हमने तो ये इसके थोड़े से स्टेप है। ए को जब सी से किया तो ए सी आ गया, ए को जब योटा डी से किया तो योटा ए डी आ गया, फिर योटा बी को सी से किया योटा बी सी आ गया, फिर उसके बाद योटा बी को जब योटा डी से किया तो योटा स्क्वायर बी डी आ गया, फिर योटा स्क्वायर की जगह -1 रखेगा और ये हमारे पास इसका आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ए सी माइनस बी डी, क्योंकि योटा स्क्वायर की जगह माइनस आ जाएगा तो ए सी माइनस बी डी बन जाएगा, और इधर से योटा कॉमन ले लिया और इधर बन जाएगा ए डी प्लस बी सी। तो यही बने, ये याद रख लें, आसान है, मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं बाद में भी। फिर उसके बाद अगर कहता है कि हमारे पास अगर पेयर की फॉर्म में आ जाए कम्प्लेक्स नंबर, जैसे इधर आया ए कोमा बी इज इक्वल टू सी कोमा डी, ये भी याद रखें ये कम्प्लेक्स नंबर होता है। ये ए कोमा बी जो लिखा है ना ये असल में ए प्लस योटा बी है, और सी कोमा डी जो लिखा है ना असल में सी प्लस योटा डी है। तो अब अगर इस तरह चीज़ आ जाए तो ये याद रखना कि रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होता है। जैसे उसने लिखा है ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। फिर उसके बाद कहता है कि अगर इनके दरमियान प्लस आ जाए, जैसे इधर है ए कोमा बी प्लस सी कोमा डी है, तो रियल पार्ट ने रियल में ऐड होना है और कम्प्लेक्स ने कम्प्लेक्स में होना है। तो यही हुआ ए प्लस सी बी प्लस डी। फिर उसके बाद अगर मल्टीप्लाई आ जाए मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो मल्टीप्लिकेशन ये ऊपर हमने देखी है कि इस तरह आती है ना, ए सी माइनस बी डी प्लस एटा ए डी प्लस बी सी। तो ये इसी तरह होना है मल्टीप्लाई इधर, तो ये आ जाएगा ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी, तो ए डी प्लस बी सी। फिर उसके बाद कोई कांस्टेंट चीज़ रियल नंबर आ जाए उसको मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होके आ जाएगी। फिर उसके बाद लास्ट पे कहता है कि देन सी इज़ कॉल्ड द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, इट इज़ ईजी टू सी दैट ए कोमा बी माइनस सी कोमा डी अगर हो तो ए माइनस सी कोमा बी माइनस डी, रियल में से रियल को माइनस करना है और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को माइनस करना है। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये इनको देख लें ध्यान से आप लोग। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गन डायग्राम। तो ये इधर देखें, ये हमारे पास ये आप लोग छोटी क्लास में भी ड्रा करते हैं कि ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है एक वाई एक्सिस होता है, ये इसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारा। तो इसको हम जब ड्रा करते हैं तो पहली वैल्यू हमें पता है एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है। जैसे इधर 3 2 है तो 3 के सामने हमने देखा एक्स वाली साइड के और 2 वाई वाली साइड पे देखा, उधर हमने डॉट लगा दिया। फिर इधर -2 और 2, -2 एक्स का देखा क्योंकि पहली वैल्यू एक्स की और दूसरी वाई की, और एक्स आप लोग पता है कि राइट साइड पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, और वाई की ऊपर पॉजिटिव होती है नीचे नेगेटिव होती है। ये चीज़ें आप लोगों को पहले भी आइडिया होगा इन चीज़ों का। तो ये हमारे पास कौन सा सिस्टम होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसको एक और भी कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये याद रखना है आप लोगों ने, ये याद रख लें क्योंकि आगे भी इस तरह का कोई ग्राफ आएगा तो फिर उसका हम नेम चेंज करेंगे। तो अभी उसके बाद कहता है इन दिस रिप्रेजेंटेशन द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी एक्सिस। अब इसमें क्या कह रहा है, कहता है कि जो एक्स एक्सिस है वो हमारे पास रियल एक्सिस कहलाता है, और जो वाई एक्सिस है वो हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है। क्योंकि ये देखें ना, ये 3,2 लिखा हुआ है, मैंने कहा जब इस तरह वैल्यू हो तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 2 योटा। अब पहली वैल्यू एक्स की होती है दूसरी वाई की, और पहली वैल्यू रियल पार्ट आ रही है और दूसरी इमेजिनरी पार्ट आ रही है, इसलिए पहली वैल्यू को एक्स एक्सिस कह रहा है और दूसरी को वाई एक्सिस कह रहा है, और वो इमेजिनरी कह रहा है उसको। फिर उसके बाद अगर बात करें हम तो उसके बाद हमारे पास आता है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। सो इससे पहले ये आर्गन डायग्राम की डेफिनेशन देख लें, ये मैंने निशान लगाया है। कहते हैं द आर्गन डायग्राम इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कम्प्लेक्स नंबर ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन। ये इसकी डेफिनेशन है, ये याद कर लें। कहता है क्या करते हैं आर्गन डायग्राम में हम, ये एक रिप्रेजेंटिंग है जिसमें हम कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू जो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं उसको हम ड्रा करते हैं, उसमें उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद इसके बाद आगे देखा जाए तो इसमें मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर,
तो मॉडुलस का फार्मूला मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही कहता है इस पर, द रियल नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस योटा वाई, क्योंकि जी हम लेट करते हैं ना एक्स प्लस योटा वाई, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फार्मूला बन जाता है। एंड इट इज़ नोटेड बाय एक्स प्लस योटा वाई के ऊपर मार लगाया हुआ है उसने। तो ये याद करना है इधर तक आप लोगों ने। और राइट साइड पे ये उसने डायग्राम बनाई हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई उधर उसने परपेंडिकुलर पे लिया हुआ है, एक्स नीचे बेस पे लिया हुआ है, और ये हाइपोटेनस होता है जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो ये किस तरह फार्मूला आता है, ये है आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये इस तरह जब करोगे तो आप लोगों के पास ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको बेशक जी कह सकते हैं हम, आर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये इस तरह फार्मूला आया। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो इसमें कहता है इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। टू कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, कहता है इफ टू कम्प्लेक्स नंबर जी1 हमारे पास ए प्लस योटा बी हो एंड जी2 सी प्लस योटा डी हो, आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। कहता है अगर हमारे पास इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या हो, इक्वल हो। जैसे कहता है कि इधर हमारे पास ए सी के इक्वल आ जाए और इमेजिनरी का इधर बी है उधर डी है, बी डी के इक्वल आ जाए, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, टू इक्वल कम्प्लेक्स नंबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है आगे। अब नेक्स्ट हम इधर 1.3 के आगे है, इसमें ये याद रखना है, ये हमारे पास मेगा की वैल्यू होती है और ये मेगा स्क्वायर की। वी नो दैट द नंबर कंटेनिंग योटा आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, सो -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 योटा ओवर 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 योटा ओवर 2 आर कॉल्ड इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक 1 होता है, एक मेगा होता है और एक मेगा स्क्वायर होता है। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं। लेट अभी हम इधर क्या करते हैं कि 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूफ करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने लाजमी करना है। इसमें कहता है कि लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये हमने क्वेश्चन कर लिए हुए हैं वैसे पहले हमने, तो ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया एक्स इक्वल टू 1 की पावर 1/3। फिर आप लोगों को पता है कि क्यूब रूट को कैसे ख़त्म करते हैं, 3 पावर ली उधर भी इधर भी, तो एक्स पावर 3 आ गई। फिर उसके बाद 1 आ गया क्योंकि 1/3 3 पावर ली तो 3 से कट गया। फिर उसके बाद 1 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, एक्स क्यूब -1, तो ये आ गया, ये हमने क्यूब का फार्मूला लगा लिया, एक्स -1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो दोनों को जीरो के इक्वल रखा, एक्स -1 को भी जीरो के इक्वल रखा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को भी जीरो के इक्वल रखा। इधर उसको मिस्टेक लग गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 ये नीचे रखा हुआ है, उधर एक्स की वैल्यू 1 आ गई एक, और इधर हम क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला लगा लेते हैं। तो यही हमने लगाया, इधर हमारा बी हमारा 1 है, ए भी 1 है और सी भी 1 है। तो हमने फार्मूला लगा दिया -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ये ओवर 2a, ये हमने फार्मूला लगा लिया और ये हमारी वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट थ्री अयोटा। ये इधर -3 आना था ना, तो उसने -1 जो है ना उसकी जगह अयोटा रख, -1 स्क्वायर रूट की जगह अयोटा रख लिया डायरेक्ट। तो ये उसके 3 क्यूब रूट बन गए। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज, अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, तो उसमें पहली प्रॉपर्टी ये कहता है ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। कहता है अगर इफ़ -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, अगर ये ओमेगा लें तो देन -1 -3, मतलब कि वो कह रहा है कि उसका दूसरे का क्या होता है, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर, दूसरे का स्क्वायर होता है। अगर ओमेगा ये लिया तो ओमेगा स्क्वायर ये आ जाएगा, और अगर ओमेगा हमने माइनस वाला लिया तो ओमेगा स्क्वायर प्लस वाला आ जाएगा। तो वेयर इसको हम ओमेगा रीड करते हैं, देखो उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ। फिर उसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की बात की तो इसमें द सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, 1 प्लस ओमेगा प्लस ये फार्मूला भी है, ये हमने यूज़ भी किया हुआ है। फिर उसके बाद कहता है थर्ड वाली प्रॉपर्टी में द प्रोडक्ट ऑफ द 3 क्यूब रूट्स यूनिटी इज़ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, ये याद रखना है।
अब अगर इधर से मैं फार्मूले दो और निकाल लूँ, ये 1 ओमेगा स्क्वायर है ना, दूसरी साइड पे अगर 1 हो तो अगर मैं कहूँ ओमेगा स्क्वायर की इधर वैल्यू निकालनी है तो ये ओमेगा उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर ओमेगा हो जाएगा। तो ये देखें ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। इसी तरह अगर ओमेगा की निकालनी चाहे तो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ये वैसे यूज़ नहीं होती कहीं भी लेकिन एमसीक्यूज में आ सकता है। फिर इसी तरह फोर्थ रूट हम फाइंड करने लगे हैं, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी के फोर रूट फाइंड करने लगे हैं। सेम उसी तरह जैसे हमने पीछे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किया है तो इधर हम फोर्थ रूट फाइंड करेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप लोगों ने प्रूफ कर लेना। इसका कहता है लेट एक्स बी द फोर्थ रूट ऑफ यूनिट। अब हमने पावर ले लिया 1/4। अब 1/4 कैसे ख़त्म करनी है, दोनों साइड पे पावर 4 लें। देखिए एक्स पावर 4 तो 1 की पावर 4 ली तो 1/4 4 से कट गया और 1 आ गया। फिर ये 1 है उधर जाके माइनस हो गया, एक्स पावर 4 -1। फिर इसको उसने किया एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर +1, मतलब कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर उसने करके ना फार्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। फिर उसके बाद आगे उसने किया एक्स स्क्वायर -1 को भी 0 को इक्वल रखा है, एक्स स्क्वायर +1 को भी 0 को इक्वल रखा है, और इधर से हमारे पास एक्स के आंसर आगे +-1 और इधर से आगे इधर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ गया ना। तो इधर से आप देखें ना -1 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो अयोटा आएगा, तो प्लस माइनस अयोटा आ गया फिर इसका आंसर। तो ये इसके फोर्थ रूट क्या आगे 1 -1 अयोटा और माइनस अयोटा। अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या कहता है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कहता है सम ऑफ ऑल द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ ज़ीरो। तो ये इसको सम करके देखें सबका ज़ीरो ही आता है, ये हमने क्वेश्चन में भी किया हुआ था। फिर उसके बाद इसके दूसरे में कहता है द रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसमें आप देखें ना रियल कौन सी है, एक 1 है एक -1 है। तो कहते हैं ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं, मतलब एडिशन के हिसाब से इनवर्स होते हैं, 1 का इनवर्स -1 होता है। तो यही कह रहा है। फिर उसके बाद थर्ड वाले में कह रहा है बोथ द इमेजिनरी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। कहता है जो इसका इमेजिनरी पार्ट होता है ना वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। अब इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, अयोटा है, और इसका कॉन्जुगेट क्या होता है माइनस अयोटा। तो यही कह रहा है। फिर उसके बाद अगर फोर वाले पार्ट की बात की जाए इसके पॉइंट की, कहता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज़ -1। जैसे एडिशन के हिसाब से 0 होता है और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये -1 आता है। ये देखिए उसने मल्टीप्लाई किया हुआ है तो -1 आ गया। तो यही हमने इधर हमने किया। अब उसके बाद 1.5 एक्सेस करने के लिए ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इन चीज़ों को आप लोगों ने ध्यान से समझ लेना है। अभी इसमें कहता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पीछे हम पढ़ के आए हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें क्या होता है एक्स और वाई होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। अब इसमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होना है, कहता है पोलर, इसको थोड़ा सा रीड कर लेना है आप लोगों ने। कहता है पोलर कोऑर्डिनेट्स आर ऑफन मोर कन्वेनियंट देन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कहता है जो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना ये ज़्यादा बेहतर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की निस्बत। इसमें क्या होता है, इसमें ये देखें ना, इसमें ये पॉइंट जो पी लगा हुआ है ना, P/r, असल में ये हमारे पास होता है असल में ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिधर ये पी पॉइंट जो लगा है ना r आ जाए, ये ओरिजिन से r तक जो फासला होता है ना उसको हम फाइंड करते हैं इसमें। ये इसमें करना क्या होता है, इसमें हमने ये ग्राफ ड्रा करना होता है। ये सर्कल वगैरह लगे हुए हैं ना आप लोग नज़र आ रहे हैं, ये हमने ड्रा करने होते हैं। ये सर्कल कैसे आप लोगों को पता चलेगा कितने ड्रा करने हैं, ये देखिए इसमें 4 सर्कल है। अगर आर आप लोगों का 4 होगा तो 4 सर्कल ड्रा करेंगे, अगर आर आप लोगों का 3 होगा तो हम 3 सर्कल ऐड करेंगे। और साथ ही थीटा जो लिखा हुआ है ना वो कभी 45 दे देगा, कभी 135 दे देगा, कभी 225 दे देगा, मतलब जो भी देगा हम उस हिसाब से करेंगे। तो अगर 45 दिया होगा तो ये पॉइंट हमारा इधर अगर डी रख के हम देखेंगे तो π/4 इधर आता है 45, तो इधर हम पॉइंट बना देंगे उसका, तो सर्कल हम 4 ड्रा करेंगे और इधर हमारा पॉइंट आ जाएगा। ये बड़े ईजी है, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो फिर आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। जैसे ये इधर देखें, ये इधर दिया हुआ है ना इसने पॉइंट पी पॉइंट दिया हुआ है 5, तो π/4 की लाइन तो ये आ गई और इधर 5 सर्कल लगेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो उधर आप लोगों को पता चल जाएगा। और इधर ये दो ग्राफ उसने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का दिया हुआ है, एक उसने पोलर कोऑर्डिनेट का दिया है। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि एक्स वाई आ जाते हैं हमारे पास, और पोलर कोऑर्डिनेट में आर और थीटा आ जाते हैं।
तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन भी है कि द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द लोकेशन ऑफ पॉइंट पी कैन बी डिस्क्राइब बाय पोलर कोऑर्डिनेट इन द फॉर्म ऑफ आर थीटा वेयर आर एंड थीटा आर रियल नंबर। फिर उसके बाद अगर बात की जाए, ये तो 5, पाई और 4 है ना। अगर मैं कहता हूँ इसी तरह हमारे पास माइनस में आ जाए, जैसे ये आगे है -5, पाई और 4 है, तो फिर याद रखना है आप लोगों ने कि ये पाई/4 है ना, इसके बिल्कुल सामने माइनस है इसका। पाई/4 है ना, तो -5 अब आ गया। पॉइंट हमारा वही है सेम, ये उसने ये देखो नीचे नोट भी लिखा हुआ है, कहता है -5, पाई/4 एंड 5, 5 पाई/4 रिस्पेक्ट द सेम पॉइंट ऑन द प्लेन। कहता है जी हमारे पास पॉइंट वही होता है, बस उसको क्या कर देते हैं, ओपोजिट साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर माइनस आ गया तो हमने उसको ओपोजिट साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जब क्वेश्चन आएंगे ना, फिर आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। और इस 5 का क्या मतलब है कि हमने 5 सर्कल ड्रा करने हैं। फिर उसके बाद अगर इसमें हम बात करें तो आगे हमारे पास क्या था, पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हम किस तरह फाइंड करेंगे कि जी हमारे पास हम कंसिडर अर्जानिक डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द कम्प्लेक्स नंबर c is equal to x plus iota y from the diagram we said that x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta। ये जी उसने ले लिया x प्लस iota। और अगर इस डायग्राम की बात की जाए तो इधर हमारा y है, इधर नीचे x है। तो ये साइन थीटा अगर बात करें ना आप लोग, तो ये मैंने नीचे फार्मूला लिखे हुए हैं इनके, इस तरह याद कर लें आप लोग। सम पीपल हैव, साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, पीपल हैव पी ओवर बी, करली ब्राउन हेयर कास थीटा का, बी ओवर एज बेस ओवर हाइपोटेनस, थ्रू प्रॉपर बुशिंग, टैन थीटा का फार्मूला क्या होगा, पी ओवर बी। अब परपेंडिकुलर आप लोगों को पता है कि जो सीधी लाइन होती है, जैसे ये y है, ये y परपेंडिकुलर है और x हमारा बेस है और ये हाइपोटेनस है, उसको r कह लें या z कह लें, कुछ भी कह सकते हैं हम। फिर उसको अब इधर से अगर हम साइन की बात करें तो साइन का फार्मूला हमारा बन रहा है p ओवर b। p हमारा y है, p हमारा क्या है, y, p ओवर b, y ओवर x आ जाएगा। सॉरी, P ओवर B नहीं, P ओवर H आना था, ये गलती हो गई मुझसे। फिर P की जगह हमारा क्या आ जाएगा, Y, और H की जगह आ जाएगा R, क्योंकि R लिया हुआ है ना उधर हमने। तो ये हमारा इधर से y इज इक्वल टू आर साइन थीटा ऐसे बनता है। ऐसे ही x इज इक्वल टू आर का थीटा बनता है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। फिर उसके बाद अगर बात करें हम, तो ये याद रख लेने, ये फार्मूले आप लोगों ने याद कर लेने हैं कि r का फार्मूला हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बन जाता है। और ये x जो इक्वेशन 1 उसने दी हुई है ना, x प्लस योटा वाई इज इक्वल टू आर का थीटा प्लस योटा आर साइन थीटा। इधर से आप r का कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो आएगा cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा। ये फार्मूला याद रख लें, ये यूज़ होगा फार्मूला आगे। फिर उसके बाद r हमारे पास क्या आता है, जी का मान या r एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और थीटा हमारा tan इनवर्स y ओवर x आता है। अब इधर से अगर tan निकालें आप लोग, तो tan हमारे पास p ओवर b, प्रॉपर बुशिंग। तो p हमारा क्या है, y, और b बेस हमारी क्या है, एक्स, वाई ओवर एक्स, टैन थीटा वाई ओवर एक्स। और अगर थीटा के निकालें तो टैन उधर जाके इन्वर्स हो जाता है, तो टैन इन्वर्स वाई ओवर एक्स। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, इक्वेशन 1 इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर ऑफ जी। जो ये इक्वेशन 1 है ना, इसको कह रहा है कि वो हमारे पास क्या कहलाती है, पोलर फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। फिर उसके बाद अगर बात करें तो ये आगे कहता है हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स। अब प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स क्या होती हैं, ये भी याद रख लें कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स जो है ना, वो असल में थीटा ही होता है। वो असल में क्या होता है, थीटा ही हमारे पास होता है। बस इसमें थोड़ा सा चेंज आता है, वो आगे मैं बताता हूँ क्या आता है। कहता है द प्रिंसिपल आर्गूमेंट थीटा ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर जी इज इक्वल टू ए प्लस योटा बी is the angle between the positive real axis and line joining AB to the origin in the organ plane। इधर बस क्या किया कि उधर पीछे एक्स वाई ले रहा, पीछे हमारे पास एक्स प्लस योटा वाई ले रहा था, इधर ए योटा बी ले लिया। तो इसका आर्गुमेंट क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू थीटा
तो tan इनवर्स b ओवर a आ जाएगा। पीछे हमने थीटा का फार्मूला पढ़ा ना, tan इनवर्स y ओवर x, तो इधर बस b ओवर a आ गया, क्योंकि इधर उसने a कोमा b लिया हुआ है। उधर x प्लस योटा y लिया हुआ था, इधर a कोमा b लिया हुआ है। फिर उसके बाद ये बस फर्क है इसमें क्या, इट इज़ डिफाइंड बाय आर्गूमेंट, इट इज़ सिंगल स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट typically chosen within a standard range argument of z belong to minus pi to pi। बस ये फ़र्क है इसमें, कहता है ये माइनस पाई और पाई के दरमियान होता है, इससे आगे नहीं जा सकता, 180 से आगे नहीं जा सकता। फिर उसके बाद ये फार्मूले आप लोगों ने याद कर लेने हैं। इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। लेट्स g1, जैसे जी उधर हमने आर cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा पर है ना, अगर g1 है तो आ जाएगा r1 cos थीटा 1 प्लस योटा साइन थीटा 1, और g2 आ जाएगा r2 cos थीटा 2 प्लस योटा साइन थीटा 2। बी आर टू कम्प्लेक्स नंबर, अगर हम इनको ऐड करें तो g1 प्लस g2 आ जाएगा, r1 cos थीटा 1 प्लस, जिस तरह ऐड करते हैं उसी तरह सेम ऐड होगा। और अगर माइनस करें तो जिधर प्लस है उधर माइनस आ जाएगा। बड़ा इजी है ये, इसको देख लेना आप लोगों ने, ये दोनों फार्मूले याद कर लेने हैं। फिर उसके बाद कहता है अगर मल्टीप्लाई करें, हम मल्टीप्लाई करें तब फर्क आता है थोड़ा सा, इसको देख लें ज़रा। कहता है g1 और g2 को जब मल्टीप्लाई करें तो ये r1 cos थीटा 1 प्लस योटा साइन थीटा 1, r2 cos थीटा 2 प्लस योटा साइन, ये याद करना है एक आप लोगों ने। और ये नीचे मैंने एक टिक लगाई हुई है, ये डायरेक्ट याद कर लेना आप लोगों ने। ये हमारे पास क्या होता है जब मल्टीप्लाई करें तो r1 r2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस योटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये जब मल्टीप्लाई करें तो तब ये फार्मूला आता है। फिर उसके बाद अगर डिवाइड करें, इधर प्लस आ रहा है ना थीटा 1 प्लस थीटा 2 और थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो जब डिवाइड करेंगे तो इधर बस माइनस आ जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये याद रख लेना, ये नीचे देखना भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, तो ये देखें g1 ओवर g2, r1 cos थीटा 1 प्लस योटा साइन थीटा 1 ओवर r2 cos थीटा 2 प्लस योटा साइन थीटा 2। तो ये डिवीजन किया तो r1 ओवर r2 आ गया और cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ गया, क्योंकि इधर प्लस था उधर जब हमने मल्टीप्लाई किया था, अब क्या आ गया माइनस आ गया, प्लस योटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये डायरेक्ट याद रख लें इसको, ये यूज़ होगा क्वेश्चन में। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आगे हमारे पास क्या आ रहा है, कम्प्लेक्स नंबर इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में इसमें क्या यूज़ होते हैं, कहता है कि वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस, इनका आपस में क्या ताल्लुक होता है। ये ओहम लॉ फिजिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, कि इसमें जब हम क्या करते थे कि ओहम लॉ से हमारा एक फार्मूला ड्राइव होता था, तीनों चीज़ों के दरमियान क्या रिलेशन होता है, V इज इक्वल टू आई आर। ये इसके भी 1.5 में क्वेश्चन कुछ होंगे, दो चीज़ें दे देगा, एक चीज़ हमें कहेगा कि फाइंड करके दें। तो ये जब क्वेश्चन आते हैं तो मज़ीद हम उसको भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद लास्ट वाला टॉपिक है इसका, इसमें ये आ गया हमारा लास्ट वाला टॉपिक, इसमें कहता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है असल में, क्रिप्टोग्राफी असल में वो चीज़ होती है जैसे हमने कोई चीज़ किसी चीज़ को सेव करना हो, हमने मतलब कि कोई हमने पासवर्ड वगैरह सेट कर दिया किसी चीज़ पे, कि ये हमने किसी बंदे को दिखानी नहीं है, तो ये हमारे पास क्रिप्टोग्राफी होता है। इसमें हम क्या कर लेते हैं, इंक्रिप्शन कर लेते हैं चीज़ों को, मतलब कि चीज़ों को कोई लॉक वगैरह लगा दिया हमने, कोई काउंटिंग रख दी उसकी जगह। अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना इसके भी, तो आप लोगों को मज़ीद पता चल जाएगा कि क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है। ये इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ें, आप लोगों को समझ आ जाएगी। इट इज़ द साइंस ऑफ स्कोरिंग इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग रीडेबल मैसेज कॉल्ड plain text into secret code called ciphertext using mathematical algorithm and encryption keys. It consists of two main processes: encryption to look message with complex math and डिस्क्रिप्शन टू अनलॉक इट विद द राइट की। कहता है बाद में क्या करते हैं, हम पहले उसको इनक्रिप्ट करते हैं, बाद में जब जिसको पता होता है वो उसको क्या कर लेता है, डिस्क्रिप्ट कर लेता है। तो ये बस जो हमने चीज़ महफूज करनी हो तो उसको हम क्रिप्टोग्राफी के ज़रिए महफूज करते हैं। तो ये हमारा लास्ट वाला टॉपिक था। तो अभी हम इसके बाद हम 1.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसमें जब इन क्रिप्टोग्राफी के क्वेश्चन आएंगे ना, फिर आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा कवर हो जाएंगी, आप लोगों को समझ आ जाएगी क्या होना है इसमें। तो अभी अब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।